तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किल्फो में। आज की कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है, तो कहानी को पूरा देखना ना भूलें। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं कहानी की ओर। मूसलाधार बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूट टूट कर सड़क पर बिखर रही थी। रोहित नाम का एक व्यक्ति बाइक से अपने घर लौट रहा था। उसकी जेब में एक छोटी सी अंगूठी थी। अगले दिन वो अंगूठी उसने अपनी प्रेमिका नेहा को देने वाला था। रास्ते में एक पुराना रेलवे फाटक पड़ा। लोग कहते थे इस फाटक पर आधी रात के बाद कभी मत रुकना, क्योंकि यहाँ अधूरी प्रेम कहानी एक आज भी भटकती है। रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही वो फाटक के पास पहुंचा, लाल बत्तियां जल उठी। फाटक धीरे धीरे बंद होने लगा। आसपास कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वो बिल्कुल नेहा जैसी लग रही थी। रोहित ने आवाज लगाई, नेहा तुम यहाँ? लड़की मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी तेज रफ्तार से ट्रेन वहाँ से गुजर गई। ट्रेन निकलते ही लड़की गायब थी। रोहित ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ। वो अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके मोबाइल पर नेहा का कॉल आया। रोहित, मैं तो घर पर हूँ, तुम कहाँ हो? रोहित के हाथ कांपने लगे। नेहा घबरा कर बोली, मैं पूरा दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। फिर कॉल कट गया और रोहित वापस उसी फाटक पर पहुंचा। अब वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने रोहित को देखकर कहा, बेटा क्या तुमने सफेद कपड़ों वाली लड़की देखी? रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। आज फिर वो किसी को दिखाई दी है? फिर रोहित ने पूछा, वो कौन है? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, करीब 20 साल पहले इसी फाटक पर आरव और काव्या नाम के दो प्रेमी मिलने आए थे। दोनों घर वालों से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन ट्रेन आने से पहले फाटक बंद हो गया। आरव दूसरी तरफ था, काव्या इस तरफ। आरव फाटक पार करने दौड़ा, लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन ने दोनों को अलग कर दिया। लोग कहते हैं तब से काव्या और आरव की आत्मा यहाँ भटकती है। रोहित हंसकर चला गया, लेकिन उसी रात जब वो घर जा रहा था तो उसको बाइक पर किसी के पीछे बैठने का एहसास होने लगा। उसने शीशे में देखा वही सफेद कपड़ों वाली लड़की, वही सफेद लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में काला खून बह रहा था। रोहित डर के मारे बाइक से गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन उसने नेहा को सब कुछ बताया। नेहा ने कहा, चलो आज रात वहीं चलते हैं, सच क्या है पता लग जाएगा। रोहित पहले मना करता रहा, लेकिन आखिरकार दोनों 12 बजे उसी रेलवे फाटक पर पहुंच गए। बारिश पहले से भी तेज थी। फाटक अपने आप बंद होने लगा। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। तभी पटरी के बीच एक लड़की दिखाई दी। इस बार वो साफ दिख रही थी। वो रो रही थी। नेहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अचानक लड़की ने अपना चेहरा उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा आरव कहाँ है? इतना सुनते ही जमीन कांपने लगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड बाद धुएं से बनी हुई एक पुरानी ट्रेन उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। उस ट्रेन की सभी खिड़कियों पर सफेद चेहरों वाली आत्मा बैठी हुई थी। हर आत्मा किसी को खोज रही थी। और फिर काव्या की आत्मा ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मेरे आरव हो। रोहित खुद को छुड़ाने लगा। नेहा पूरी ताकत से उसे खींचने लगी। तभी ट्रेन उनके बिल्कुल पास आ गई। ट्रेन की आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के कानों से खून निकलने लगा। नेहा ने जोर से रोहित का हाथ खींचा। रोहित काव्या की पकड़ से छूट गया। अचानक एक तेज बिजली गिरी। पूरा रेलवे फाटक सफेद रोशनी से भर गया। जब रोशनी खत्म हुई तो ना ट्रेन थी ना काव्या, सब कुछ गायब था। सिर्फ पटरी पर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी थी। रोहित ने उसे उठाना चाहा। बूढ़ा चौकीदार अचानक पीछे से चिल्लाया, उसे मत छूना, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोहित ने पायल हाथ में उठा ली थी। पायल से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम कभी इस फाटक से आजाद नहीं हो पाओगे। अगली सुबह रेलवे विभागों के लोगों ने फाटक के पास रोहित की बाइक खड़ी थी उसको देखा। लेकिन रोहित और नेहा दोनों हमेशा के लिए लापता थे। आज भी आधी रात के बाद कोई उस फाटक के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं उस पटरी के पास एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो सिर्फ ये बोलती है कि आरव तुम कब आओगे, आरव तुम कब आओगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।